बधाई। स्वागत है आप सभी का वर्षावास इस कार्यक्रम में। जी हाँ, वर्षावास ये कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं अलग अलग विहारों में जहाँ पर मनाया जा रहा है वर्षावास। वर्षावास वैसे तो बुद्ध के काल से ही शुरू हुआ था, पर आज भी लोग इसे मनाते हैं। 3 महीने पूरी तरह से वर्षावास का पालन किया जाता है। तो आइए ऐसे ही एक विहार में हम चलेंगे आज जहाँ पर मनाया जा रहा है वर्षावास। तो चलते हैं नागपुर के नंदनवन एरिया के दीक्षांत बुद्ध विहार में। आज हम वर्षावास मनाने आए हैं नागपुर के नंदनवन के इस दीक्षांत बुद्ध विहार में। विहार का ये बड़ा सा हॉल है जहाँ सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं धम्म सीखने आते हैं। विहार की सजावट बहुत ही खूबसूरती से की गई है। विहार के बाहर ये पंचशील का धम्म ध्वज लहरा रहा है। ये भव्य करुणामयी बुद्ध की प्रतिमा है और साथ ही छोटी छोटी और भी मूर्तियां हैं जो प्रेम, मेत्ता, उपेक्षा का संदेश देती है। मोमबत्ती की रोशनी और साथ ही फूलों की इन सजावटों से मन प्रफुल्लित हो जाता है। जिस तरह से हर वर्षावास की शुरुआत हम करते हैं धम्मपद से, आइए इसी तरह एक धम्मपद से हम आज के भी वर्षावास की शुरुआत करेंगे। बुद्ध ने कहा था, दीगा जागरतो रति दीघं संतस्य योजनं दीघो बालानं संसारो सत धम्म अविजानतं। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य जागरण करता है उसके लिए रात काफी लंबी होती है। जो मनुष्य थक जाता है उसके लिए अगले दिन की योजनाएं काफी ज्यादा लगती है। और उसी तरह से जो मनुष्य सतधम्म नहीं जानता उसके लिए तो पूरा संसार बहुत दूर होता है। तथागत बुद्ध ने हमें धम्म दिया है, मध्यम मार्ग दिया है। तो आइए तथागत बुद्ध को वंदन करते हैं और साथ ही त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं। हमने ग्रहण किए हैं त्रिशरण और पंचशील। सम्यक संबुद्ध को त्रिवार हमने वंदन किया। अब बारी है कार्यक्रम में आगे बढ़ने की, यहाँ के उपासक उपासिकाओं से मिलने की। सच्चे उपासक वही होते हैं जो विहारों में आते हैं, धम्म को समझते हैं। और आज जिस प्रकार से हम यहाँ पर वर्षावास को मना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी उपासक उपासिकाएं जानते हैं कि क्या होता है वर्षावास को और किस तरह से मनाया जाना चाहिए। तो आइए उन्हीं से मिलकर उन्हीं से जानते हैं। मेरा अगला सेगमेंट है मेरा वर्षावास। भगवान के काल में जो वर्षावास के दिनों में बहुत भारी बारिश होती थी और बारिश होने के कारण सभी नदी नाले को पूरे पानी से भर जाते थे और रास्ते में कीचड़ होता था और भगवान के श्रावक संघ को आने जाने में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि वहाँ पे पूरे नदी नाले पानी से भर जाते थे, खड्डे होते थे, बड़ा बड़ा घास उगता था और जो जलचर प्राणी बोलते उसको सांप सपोले वगैरह वो भी होते थे। आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो भगवान ने कहा था अपने श्रावक संघों को कि सभी
जिस नगर में रुके हैं या जिस गांव में रुके हैं वही विहार में रुके, धम्म दर्शना दे, प्रवचन दे, सुखी जीवन जिए। वर्षावास माने वर्षा माने बारिश और वास माने निवास। भगवान बुद्ध के काल में अभी भी बारिश होती है, भगवान बुद्ध के काल में भी बारिश होती थी, तो उनको धम्म प्रचार के लिए थोड़ा अड़चन आती थी। इसलिए बुद्ध ने ऐसा आदेश दिया था भिक्षु संघ को कि जब एक ही जगह में रहो, क्योंकि जब भिक्षु धम्म प्रचार के लिए जाते थे, विहार में रहते थे और वो आना जाना करते थे, तब उनके कपड़े गीले होते थे, बारिश की वजह से खराब होते थे और उनको सुखाने के लिए उनको जगह नहीं रहती थी। और वो चलते थे, बारिश में चलते थे, वो उसको सील पालन रहता था, तो उनके पैर में कोई छोटे कीड़े आते थे और वो मर जाते थे। इसलिए भगवान बुद्ध ने ऐसा आदेश दिया था भिक्षु संघ को कि तुम एक ही जगह में रहो, धम्म का प्रचार प्रसार करो। हमारे विहार में भी इस आषाढ़ पूर्णिमा से वर्षावास मनाया जा रहा है। उसी दिन से हर रोज़ धम्म पूजा, बुद्ध पूजा पूरी तरह से परित्रण पाठ हुआ था और इसी रोज़ ही होता है। उसी तरह हमारे विहार में हर रविवार को महान वक्ताओं को बुलाया जाता है, धम्मचारी लोगों को बुलाया जाता है और उनका प्रवचन सुनाया जाता है। बड़ी संख्या में लोग इस प्रवचन का लाभ लेते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। उसी तरह एक दिवसीय धम्म शिविर हमारे विहार में रखा गया था और आगे भी इसी तरीके के बाल शिविर भी रखे जाने का मानस है। हमारे विहार के अध्यक्ष और बाकी के सभी लोग, कमेटी के सारे सदस्य इसके लिए मदद करते हैं और ये सारे कार्यक्रम हम लोग सभी बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। हमने यहाँ पर जाना यहाँ के उपासक और उपासिकाओं से कि क्या होता है वर्षावास, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी और आज इस दीक्षांत बुद्ध विहार में किस तरह से मनाया जाता है। आइए वक्त हो चलता है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। वापस लौटेंगे इसी कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है वर्षावास। ऐसी ही एक कथा सुनते हैं भंते सत्यपाल जी से। मगर उनके वो बंदर की टोली ने सुना ही नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम वर्षावास। बुद्ध के जीवन से बहुत कुछ हमें सीखने जैसा रहा है। बुद्ध ने हमें पंचशील दिए हैं, मध्यम मार्ग दिया है, मित्रता दी है, करुणा दी है। तो आइए बुद्ध के जीवन के काल की ऐसी ही एक कथा सुनते हैं भंते सत्यपाल जी से। शाक्य मुनि शाक्य अर्थ सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, क्रांतिबल ज्योतिबा फुले, ये तीनों महामानवों को प्रणाम करता हूँ और जिनके उपदेश से यहाँ तक मैं आ पहुँचा हूँ, ऐसे मेरे कल्याण मित्र सद्धम्म प्रचार केंद्राचे मुख्य प्रवर्तक आचार्य विश्वास साहेब, इन्हें आयु वर्ण सुख बल प्रदान हो ऐसी मंगल कामना करता हूँ। और यहाँ भी जो भी खड़े हो, सब उपस्थित हो, उनकी भी तरफ से मैं मंगल कामना यहाँ सभी को देता हूँ और मैं मेरे बात के लिए आगे बढ़ता हूँ। बुद्ध के काल में उनके पूर्वजन्म के बारे में 550 कथाएँ आ गई है। उन्हें अपन जातक कथा के नाम से पहचानते। उसी में की एक कथा आपके सामने यहाँ रखने का प्रयास करता हूँ। एक बार क्या हुआ, जो बंदर की टोली थी, उस बंदर की टोली एक गांव में नगर में आ चुकी है और वो टोली ने ऐसा सुझाव किया कि अपने को ये नगर में जाना है और वहाँ पे जो बड़ा आम का पेड़ है, उसके आम के पेड़ पे वहाँ पे जाने का और आम खाने के। तब उनमें वो बंदर की टोली में एक बोधिसत्व था। बोधिसत्व बोल रहा था कि नगर के वो आम के पेड़ पर मत जाइए, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लोग आपको मारेंगे, दौड़ेंगे, तो इसलिए वहाँ मत जाना। मगर उनके वो बंदर की टोली ने सुना ही नहीं। उस समय बोधिसत्व बाजू में रहे, ये टोली नहीं सुनने के कारण वो पेड़ पर गए
और सभी गांव के लोग वहाँ पेड़ पर जाने के बाद में ये बंदर की तरफ दौड़े, मारने लगे, दौड़ने लगे। तो फिर बोधिसत्व को ऐसा लगा मेरे तो ये जात बांधव है, अब क्या करना है, इनको तो बचाव करना जरूरी है। फिर ये बोधिसत्व ने क्या किया, ये वो नगर के बाजू में गया और एक छोटी सी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी को अंगार लगा दी। अब ये गांव को लोगों को पता चला कि भाई अपने यहाँ ये नगर में अंगार लग चुके, तो सभी लोग उधर वो अंगार की तरफ दौड़ने लगे, आग बुझाने के लिए दौड़ने लगे। इतने समय में सब ये बंदर की टोली अपने वो आम के झाड़ से निकल चुकी और वो सब फिर वापस आ गए। इसीलिए इन्होंने फिर वहाँ पर वो आग लगा चुकी और ये बोधिसत्व ने आग लगाने के बाद में सभी उधर दौड़ गए और वो टोली भी जो बंदर की थी वो सब वापस आ चुके। फिर उन्होंने बताया कि मैंने आपको बताया था कि वो नगर में उस पेड़ पर मत जाइए, आपने सुना नहीं, मगर आप मेरे जात बांधव थे इसलिए मैंने आपको सबको बचा दिया। यहाँ तक ये कथा जातक कथा में आई है। मैं इसी जगह में इस कथा को यानी समाप्त करना चाहूँगा। सभी को मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। भंते जी से हमने इतनी अच्छी एक कथा सुनी, बुद्ध के जीवन के बारे में जाना, उसमें से बोध भी लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, जहां पर हम जानेंगे इस दीक्षांत बुद्ध विहार के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में, यहाँ के कार्यक्रमों के बारे में, यहाँ के उपासक और उपासिकाओं से। मेरा अगला सेगमेंट है मेरा विहार। दीक्षांत बौद्ध विहार की बात, यहाँ की स्थापना बड़े मुश्किल से हुई है, जो कि यहाँ 80 के पहले बहुत गरीब लोग ईंट भट्टी का काम करते थे। यहाँ कम से कम 5-6 फीट का गड्ढा था। जिस बुद्ध विहार में आप बैठे हो, इस बुद्ध विहार में अपन बैठे हैं, यहाँ से कम 10-12 फुट गड्ढा था। वो गड्ढा बुझाने के बाद में 1982 में इस बुद्ध विहार की स्थापना की। उस पीरियड में हमारे सहयोगी मित्र शंकरराव जी मोडघरे, आत्माराम जी मेश्राम, देवचंद जी बोरकर, बुद्धवासी विश्राम जी मेश्राम और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमने मेहनत करके गड्ढा बुझाए और बौद्ध विहार की स्थापना की 1982 में। उस पीरियड की घटना ऐसी थी कि यहाँ पर बड़ा कीचड़ था। ये कीचड़ के गड्ढा भर के हमने फ्लोरिंग किए थे। छोटी सी 2 फीट की बाबा साहब की और भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति हमने स्थापित की है। आज जो इस बुद्ध विहार की जो नींव दिख रही है, ये आमदार के निधि से मिली है। और यहाँ नवनियुक्त अध्यक्ष पद अभी फ़िलहाल में मेरे को भी मिला है। मेरा नाम प्रदीप शंकरराव मोडघरे है और अभी फ़िलहाल यहाँ पे बुद्धवासी कबीर जी रामटेके, इन्होंने इनके पित्तार्थ छतरी का दान दिया है और हमारे समिति के गठन और परिश्रम से हमने बुद्ध विहार के पीछे से जाने के लिए सीढ़ी का नियोजन किया है। 1980 के पहले यहाँ निर्माण की गई। यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी, कुम्हारों की भट्टियाँ थी और कुम्हारों के जगह में जिनको घर नहीं थे, जिनको अपना बस गुजर बसर करने का जरिया नहीं था, ऐसे लोगों ने यहाँ पर अपने अस्थायी तौर पर अपनी मकानें बनवाई। उस समय मैं और मेरा परिवार 1980 में यहाँ निर्वासित हुआ। तब यहाँ की स्थिति, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। यहाँ कुम्हारों की भट्टी थी और कुम्हारों का काम चलता था। आजू बाजू में 2-4 मकान थे और उस समय, इसके पहले मैं शिवाजी नगर में रहते हुए भारतीय बौद्ध महासभा का अध्यक्ष सेक्रेटरी था। इस नाते से मेरे को यहाँ
धर्म के बारे में, धम्म के बारे में जो कुछ करना था उसकी याद आई। और ये जगह मेरे मित्र, मेरे जो साथी थे यहाँ पर, सुनील बोलकर करके, उन्होंने यहाँ खुली जगह में, यहाँ ईटा के जगह में एक झंडा, नीला झंडा लगवाया। नीला झंडा लगाने के बाद में उस झंडे के तहत हर साल जो कुछ भी कार्यक्रम आते थे उसको करना चाहते थे, वहाँ बहुत बाधाएं उत्पन्न होती थी। इसलिए हम सभी ने मिलकर हमारे सहयोग से और यहाँ रहने वालों के सहयोग से यहाँ जो भट्टी धारक थे, ईंट भट्टी धारक थे, उनको यहाँ से हटाया गया। उसके बाद में हमने यहाँ पर अस्थायी तौर पर एक कच्चा मकान टाइप एक बौद्ध विहार बनाए। हमने जाना यहाँ के उपासक और उपासिकाओं से कि नंदनवन के इस स्वतंत्र नगर स्थित दीक्षांत बुद्ध विहार की स्थापना किस तरह से हुई। काफी कठिनाइयों के बाद इस विहार का निर्माण कर पाए हैं और साथ ही काफी अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर लिए जाते हैं। दोस्तों, अब वक्त होता है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, तो हम लेते हैं ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए, कार्यक्रम आगे भी है वर्षावास और हम खेलने जाने वाले हैं एक छोटा सा खेल। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम वर्षावास और मैं खड़ी हूँ यहाँ पर इस वक्त दीक्षांत बुद्ध विहार के आगे, जहाँ पर सभी उपासक उपासिकाएं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम खेलने जाने वाले हैं एक छोटा सा खेल। खेल का नाम है सवाल जवाब। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि तथागत बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए और कौन से हैं? कौन बताना चाहेगा इसका कि तथागत बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? कोई हाथ नहीं मुझे नजर आ रहा है। आइए सर। मेरा नाम चंद्रमणि सोनोने है और बुद्ध ने दो ही आर्य सत्य दुख का बताया है। पहला है दुख और दूसरा है दुख का उपाय, यानी कि उसको निवारण कैसे किया जा सकता है। लेकिन जो भिक्षु है उनको समझने के लिए और अपने उपासक और उपासिकों को समझने के लिए भिक्षु ने उसको डिटेल में समझाने के लिए 4 आर्य सत्य दुख बताया है। पहला है दुख, दूसरा है उसका दुख का उगम, तीसरा है दुख का कारण और चौथा है दुख का उपाय। मेरे ख्याल से आपके चारों के प्रश्नों के जवाब आपको मिल चुके हैं। 4 आर्य सत्य यही है। तो जो चौथा है मैं आपसे वो पूछना चाहूंगी कि क्या बताया है उसके लिए। चौथा है जो दुख को निवारण करने के लिए बुद्ध ने निब्बान बताया है, उसको ही निर्वाण कहते हैं। निर यानी शांति और वान यानी तृष्णा, यानी कि 4 स्टेप है, वो बहुत ही हार्ड है और आगे के लिए बहुत ही हार्ड जा सकते हैं सब उपासक को लोग समझने के लिए। 4 स्टेप है, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अर्थ। ऐसे वो 4 स्टेप है उसका उपाय ढूंढने के लिए। जी ओके, जिसे हम कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग उसे बताया है उसी चीज के लिए। बिल्कुल सही, करेक्ट। बिल्कुल। इसी के साथ जोरदार तालियां हो जाए सही जवाब के लिए। बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरा अगला सवाल ये है कि बुद्ध ने दुख का कारण क्या बताया है? क्या है दुख का कारण बुद्ध के अनुसार? कौन बताना चाहेगा? सर मैं आपको बुलाना चाहूंगी, आइए। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए और फिर इसका जवाब बताइए। मेरा नाम शुद्धोधन केशव लोखंडे, मैं यहीं पे रहता हूँ। जी क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है दुख यानी तृष्णा होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। दुख का कारण तृष्णा बताया गया है। जोरदार तालियां हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरा अगला सवाल एकदम आसान सा है, काफी ज्यादा आसान ये सवाल है कि दुनिया के सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? कौन बताना चाहेगा? बहुत ही ज्यादा आसान है ये। आइए आपका नाम बताइए। राजकुमारी धर्मेंद्र रामपी। जी बताइए कि क्या है इसका जवाब? भगवान तथागत भगवान गौतम बुद्ध। जी बिल्कुल सही जवाब है, तथागत भगवान बुद्ध सबसे पहले
वाले मनोवैज्ञानिक कहलाए जाते हैं। जोरदार तालियां हो जाए। इस तरफ भी। आइए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की ओर। मेरा अगला सवाल ये है कि तथागत बुद्ध ने कितनी पारमिताएं बताई है? कौन देना चाहेगा इसका जवाब? कितनी पारमिताएं बताई है बुद्ध ने? इस बार मैं आपसे जानना चाहूंगी। आइए। मेरा नाम सुमित्रा जनार्दन सुखदेव है। मैं नंदन वन में ही रहती हूँ। जी बताइए। तथागत भगवान बुद्ध ने 10 पारमिता बताई है। जी 10 पारमिताएं एकदम सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। अब बारी है मेरे सबसे अंतिम सवाल की। तो मेरा अंतिम सवाल ये है कि शाक्यों और कोलियों के बीच किस नदी को लेकर विवाद उठे थे? कौन बताना चाहेगा इसका जवाब? अभी काफी सारे। अच्छा आप आइए। रोहिणी नदी एकदम सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए। आपका नाम बताइए। अथर्व जी धन्यवाद। बहुत ही सही जवाब आपने दिया है। यहाँ पर हमारे सवाल और जवाब तो होते हैं समाप्त। हम देना चाहेंगे ये बुद्ध और उनका धम्म, ये ग्रंथ यहाँ के भंते जी को इस विहार के लिए। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भंते सत्यपाल जी को। भंते जी आइए। हमारे सवाल और जवाब तो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब बारी है हमारे एकता के प्रदर्शन की, एक साथ सुरों में सुर मिलाने की, एक आवाज बन जाने की। तो आइए साथ मिलकर गाते हैं एक बुद्ध गीत। गीत सभी ने मिलकर यहाँ पर गाया है, पूरी श्रद्धा से गाया है और सच में बौद्ध जनों की एकता का प्रदर्शन किया है। आइए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जहाँ पर हम सब मिलकर गाएंगे समारोपीय गाथा। आज वर्षावास हमने मनाया है इस दीक्षांत बुद्ध विहार में। मन को बहुत संतुष्टि मिलती है ये देखकर कि इतनी बड़ी संख्या में जब बौद्ध उपासक उपासिकाओं की उपस्थिति होती है हमारे विहारों में, और सभी बड़ी उत्सुकता से हर्षोल्लास से वर्षावास मनाते हैं, साथ मिलकर गीत गाते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं, वंदना करते हैं और वर्षावास को समझते हैं। इन सभी बौद्ध जनों के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं।